नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी हम सबसे पहले आए निफ्टी 50 की तरफ। आप निफ्टी देख सकते हैं कि 23,050 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और लगातार इसमें गिरावट होती जा रही है, लगातार कंटिन्यू गिरावट है और हो सकता है कि 23,000 को तोड़कर फिर दोबारा थोड़ा सा नीचे आ सकता है। लेकिन 23,000 का जो इसका जो एक बॉटम बना हुआ है बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से इस बॉटम को तोड़ के नीचे जाना इसके लिए स्वाभाविक नहीं है। तो हम निफ्टी 50 देखते हैं 23,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में बैंक निफ्टी की देखते हैं तो बैंक निफ्टी इससे ज्यादा वीक हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर जो वीकनेस है वो निफ्टी 50 को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, जिस वजह से निफ्टी 50 क्या है नीचे की तरफ जा रहा है। अभी आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कितनी अच्छी खासी गिरावट हुई है, इसके अंदर लगातार गिरावट चल रही है। और उसके बाद में अगर हम इसको 6 मंथ में देखते हैं तो 6 मंथ के अंदर आप देखोगे कि लगातार कंटिन्यू गिरावट रही है और अच्छी खासी गिरावट के बाद में इसने थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या बाउंस बैक किया है। जब तक निफ्टी बैंक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक निफ्टी 50 और इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक का अपने बुलिस में आना एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी बुलिस होता है तो निफ्टी 50 को ये अप ट्रेंड की तरफ लेकर जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, अगर इसके बैंक की तरफ जाते हैं हम तो इसका जो HDFC बैंक है वो काफी वीकनेस दिखा रहा है और HDFC बैंक का इम्पैक्ट जो है बैंक निफ्टी के ऊपर हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मार्केट क्या है काफी ज्यादा अभी वॉलेटाइल दिखाई दे रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। इस तरीके से हम जो यहाँ पर कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छे शेयरों में जाते हैं तो हमें निफ्टी 50 को यहाँ पे क्या रीड करना ही पड़ेगा। निफ्टी 50 को रीड करके हम किसी कंपनी की तरफ जा सकते हैं। डू जोन्स देखते हैं तो आप डू जोन्स की तरफ भी देख सकते हैं। इसके अंदर कल थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पे तेजी क्या है कंटिन्यू नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प के जो लगातार ऑब्जर्वेशन जो जिस तरीके से वो कंपनियों के बरखिलाफ या कंपनियों के किसी के स्टील के ऊपर उसने प्रतिबंध लगा दिया 25% का। उसके बाद में और 2-4 कंपनियों पे इस तरीके से जो न्यूज आ रही है उस न्यूज का इम्पैक्ट जो है हमारी मार्केट और ग्लोबल संकेत के हिसाब से हमारी मार्केट क्या है लगातार बेयरिश की तरफ ही दिखाई दे रही है। अभी नेस्डेक देखते हैं तो नेस्डेक में भी आप देख सकते हैं कि नेस्डेक में भी लगातार क्या है इसके अंदर हमें गिरावट दिखाई दी है। और उसके बाद में अगर 1 मंथ में आप देखोगे इसको तो 1 मंथ के अंदर क्या है इसमें तेजी हमें थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। तो अभी नेस्डेक भी हमें वीकनेस की तरफ भी दिखाई दे रहा है, डू जोन्स भी और बैंक निफ्टी और निफ्टी भी हमारा क्या है अभी बेयरिश ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि 23,000 का जो हमारा बॉटम है वो बहुत मजबूत और काफी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी हम चलते हैं, जैसे कि मान के चलो वोडाफोन कंपनी। वोडाफोन अभी आपने लेटेस्ट इसका जो रिजल्ट आया काफी अच्छा रिजल्ट आया इसका। इसने जो अपना लॉस था वो लॉस को काफी कवर किया है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया की जो एक न्यूज आ रही है Q3 के जो घाटा घटकर जो है इसका 6.609 करोड़ रह गया। राजव 4% से अधिक की भी इसने बढ़त यहाँ पे हासिल की है। 4% का जो इसने काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया और अपने जो घाटे को थोड़ा सा यहाँ पे कम किया। तो इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन मार्केट में वीकनेस होने की वजह से इसमें भी वीकनेस हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन हमारा अगर टाइम व्यू अगर मिनिमम 3 से 4 महीने का है तो इसमें अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन सकता है और ये करीब करीब हमें 11 से 12 रुपए का प्राइस यहाँ पे आसानी से दिखा सकता है। लेकिन हमारा टाइम पीरियड मिनिमम 3 महीने से अब अभी होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी इंडियन रेलवे कैटरिंग। ये क्या IRCTC 750 पर भी ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर भी हमें लगातार वीकनेस दिखाई दे रही है। अगर आप इसके अंदर 1 मंथ में जाओगे तो 1 मंथ में आप देख सकते हो कि लगातार इसमें गिरावट रही है। ग्रीन पैटर्न तो दिखा रहा है लेकिन इसमें गिरावट यहाँ पर अच्छी खासी हमें दिखाई दी है। अगर इसका हाई देखोगे तो 1138 है और इसका लो देखोगे तो 736 है और ये बिल्कुल अपने लो पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपका टाइम व्यू मिनिमम 6 महीने है तो इस कंपनी की तरफ आप बिंदास होकर जा सकते हैं। ये 6 महीने के अंदर करीब करीब हमें 1000 रुपए का टारगेट यहाँ आसानी से दे सकती है। तो यहाँ पर हमारा अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है, तो आप इस कंपनी की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी में देखता हूँ तो नेक्स्ट कंपनी है मेरी टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी बहुत ज्यादा वीकनेस आई है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 1253 का इसका जो हाई है 52 वीक का वो 1253 है। लो देखते हैं हम इसका तो 882 है और ये अपनी लो से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करती यहाँ पे दिखाई दे रही है, 1019 पर ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम व्यू सभी के अंदर करीब करीब 3 से 4 महीने। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के, DI और FI की होल्डिंग भी इसमें अच्छी खासी ठीक ठाक है, तो इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं। मैक्सिमम का चार्ट आप देखोगे इसका तो मैक्सिमम क्या है लगातार अब ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है आपको, देख सकते हैं आप। और ये कंपनी क्या है आगे चल के काफी स्ट्रॉन्ग और हमें मजबूत दिखाई दे रही है, तो इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन टाइम भी हमारा मिनिमम 3 महीने से अब होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकिंग सेक्टर का एक सबसे दिग्गज और मजबूत स्टॉक है। ये सरकारी बैंक है,
तो इस बैंक की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, करीब करीब हमें रिटर्न बनने के अच्छे खासे चांस। बैंक ऑफ इंडिया काफी मजबूत और स्ट्रांग शेयर है। अगर हम इसको 1 मंथ में देखोगे आप, तो 1 मंथ में लगातार इसके अंदर हमें गिरावट दिखाई दी है, लगातार गिरावट है। इसका 52वीं खाई जो 912 और इसका लो 702 है, और ये अभी 732 पर ट्रेड कर रही है। ये हमें करीब करीब जो हमें उम्मीद दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर मिनिमम कुछ भी नहीं है तो ये अपने हाई को तोड़ सकता है यहाँ पे, और एक हाई 1000 रुपए के आसपास ये क्रिएट कर सकता है। तो इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम व्यू आपका ज्यादा होना चाहिए। नेट कंपनी देखता हूं तो मेरी नेक्स्ट कंपनी है, उसके बाद में टेटवा चिंतन। टेटवा चिंतन आप देख सकते हैं ये हाई पी पे इस टाइम ट्रेड कर रही है, क्योंकि इसका जो ईपीएस है वो लगातार गिरता जा रहा है और इसका जो पी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा हाई पी पे आ चुकी है। अगर आप इसका हाई देखोगे तो 1349 का दिखाई दे रहा हमें, और 715 का इसका लो दिखाई दे रहा है। तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुकी है। अगर करीब इसका 3 साल का आप देखोगे हाई, तो आप 3 साल का हाई आप देख सकते हैं। मिनिमम मैं चलता हूँ जैसे 5 साल के ट्रेड के ऊपर चलता हूँ, तो 5 साल के ऊपर देख सकते हैं कि आप लगातार कंटिन्यू इसके अंदर गिरावट रही है, कंटिन्यू गिरावट रही है इस कंपनी के अंदर। अगर आप यहाँ पे हाई देखोगे इसका, तो आप हाई देख सकते हैं इसका यहाँ पे कितना अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो इसका हाई है वो मिनिमम जो है करीब करीब हमें जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है 2843 रुपए। और उसके बाद में ये कंपनी कितने पे चल रही है, 724। इसके अंदर डीआईएफआई की भी होल्डिंग है और रिजर्व इसके पास में बहुत अच्छा खासा है। अगर आपका टाइम व्यू इस कंपनी के अंदर करीब करीब 1-2 साल का है, तो ये हमें आराम से 3 से 4 हजार का प्राइस दिखा सकती है। लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम 1 से 2 साल होना चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग और सॉलिड कंपनी है, तो इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन क्या इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न बनाने के लिए आपको यही है कि आपको इसके अंदर पैसेंस रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा क्या इसके अंदर करीब करीब 2 से 3 साल का आपका व्यू होना चाहिए, और उसके बाद में आप इसके अंदर लगातार अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूं मैं एचडीएफसी बैंक। मैंने आपको पहले भी बताया कि एचडीएफसी बैंक वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि इसकी वीकनेस की वजह से ही बैंक निफ्टी जो लगातार गिरावट दिखा रहा है। क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा तब तक जो है बैंक निफ्टी जो है अप ट्रेंड में नहीं आ सकता, क्योंकि एचडीएफसी बैंक लगातार कंटिन्यू, अगर 1 मंथ में आप देखोगे तो लगातार गिरावट इसके अंदर हमें दिखाई दी है। 6 मंथ में आप देखोगे तो 6 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी लगातार गिरावट दिखाई दी है। और मैक्सिमम 1 साल देखोगे तो 1 साल के अंदर भी आपको इसके अंदर क्या लगातार यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट दिखाई दी है। तो एचडीएफसी बैंक का पॉजिटिव होना बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जा सकता है। तो जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हमारा पैसा नहीं बनेगा। और एचडीएफसी बैंक में अगर आपका व्यू मिनिमम 6 महीने या साल का है, तो ये करीब करीब 2100 से 2200 का प्राइस हमें आसानी से दिखा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बाइंग पोजीशन के बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे। तो अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूं मैं। नेक्स्ट कंपनी है मेरी कैंपस एक्टवेयर। ये क्या फुटवेयर कंपनी है, ये क्या शूज वगैरह इस तरीके से बनाती है। और इसका जो अभी जो रिजल्ट आया है इसका Q3 का बहुत ही जबरदस्त आया है, और इस कंपनी के अंदर हमें लगता है कि शायद एक बहुत बड़ा बुलिशनेस आ सकता है, और ये करीब करीब हो सकता है 371 के इसको हाई को तोड़ के एक नया हाई क्रिएट कर सकती है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। क्योंकि इस कंपनी का जो अभी रेवेन्यू जो आया है, इसका जो प्रॉफिट आया है वो काफी अच्छा खासा 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इसके प्रॉफिट ने। तो इस कंपनी के अंदर काफी बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। तो ये शायद हो सकता है 1 से 2 साल के अंदर आराम से 1000 रुपए का हमें प्राइस दिखा सकती है। आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम कम से कम 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए। अगर आप इसको 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर लगातार इसके अंदर गिरावट रही है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू गिरावट ही रही है। 6 मंथ में देखोगे तो 6 मंथ में लगातार इसके अंदर क्या है गिरावट ही हमें कंटिन्यू दिखाई दे रही है, लगातार गिरावट है। और 1 साल में देखोगे तो लगातार इसके अंदर गिरावट हमें दिखाई दे रही है। मैक्सिमम चार्ट अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ही ज्यादा गिरावट ये हमें कंटिन्यू दिखा चुका है। लेकिन कंपनी काफी प्रॉफिटेबल है। एफआई और डीआई की होल्डिंग इसके अंदर अच्छी खासी है, अच्छी खासी होल्डिंग है, और इसकी मार्केट कैप भी 8000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी काफी स्ट्रांग और मजबूत है। लेकिन क्या एक माइक्रो कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनियों में गिरावट भी तेजी से होती है, और अब ट्रेंड भी इसमें तेजी से होता है। तो इस कंपनी का व्यू आपका मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, जिससे कि ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकती है। तो आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं। अपनी खुद की भी रिसर्च करें। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि मेरे कहने से या मेरी वीडियो देखने से आप लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन लें। आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें, मार्केट का व्यू देखें, क्योंकि जब मार्केट के अंदर वीकनेस आ रही है तो हर सेक्टर के ऊपर क्या है वीकनेस हमें कंटिन्यू दिखाई दे रही है। क्योंकि हमारे क्या है जब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गिरावट दिखा रहे हैं, तो इससे क्या सभी सेक्टरों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और सभी सेक्टर क्या है डाउन ट्रेंड में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप पहले निफ्टी 50 को अपना टारगेट बनाए, उसको देखें कि मार्केट का व्यू क्या कह रहा है, और उसी के हिसाब से
फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और मजबूत शेयरों की तरफ जाए जिसके अंदर FIDI की होल्डिंग ठीक ठाक है, तो ऐसे शेयरों में आप जाएं और लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।